हाँ भाई, क्या हाल है। पिछली वीडियो क्या थी, 2.6 के कुछ आइडेंटिटीज़ बताई थी, थोड़ी बहुत रह गई हैं, a प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब और एक आध और इधर उधर की उल्टी सीधी सी छोटी मोटी सी सारी आइडेंटिटीज़ देखेंगे और उसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना बात फालतू करे और बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो भाई ये दो आइडेंटिटी सबसे पहले मैंने लिख दी है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए माइनस बी का होल क्यूब है। यहाँ तुम देखोगे जानबूझकर मैंने यहाँ पर अभी कुछ लगाया नहीं है, कुछ माइनस लगाने हैं, वो तुम्हें बताकर लगाऊंगा कैसे कैसे हम माइनस क्यों लगा रहे हैं और कहाँ कहाँ कैसे क्या हिसाब बैठ रहा है। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब है बी क्यूब है। अक्सर लोग जो है वो लाइन से लिख देते हैं कि पहले क्यूब फिर वो दूसरे वाले टर्म। अक्सर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर में भी यही होता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, बट जो बुक में जो आपको फॉर्म मिलेगी वो ए स्क्वायर 2ab और फिर बी स्क्वायर होता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ए क्यूब है फिर बी क्यूब है, 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर। यहाँ पर तुम क्या देखोगे, एक तो ऑब्वियसली क्यूब है तो दोनों का क्यूब तो करना पड़ेगा। उसके अलावा जो टर्म्स हैं, एक बार ए का स्क्वायर करा तो बी को छोड़ दिया, अगली बार ए को छोड़ दिया और बी का स्क्वायर, बस सीधा ही है, ए स्क्वायर भी और अगली बार ए बी स्क्वायर। ये इतना सीन हो गया। उसके बाद इस वाली आइडेंटिटी में अगर हम देखें तो छोटी सी चीज़ हमें क्या कर रही है, कहीं कहीं माइनस लगाने हैं। माइनस कहाँ लगेंगे, तो हमने देखा यार बी के सामने, ये याद करने का ध्यान रखने का तरीका होता है। मैंने कहा यार बी के सामने माइनस है, तो बी के सामने माइनस है, तो मैंने कहा भाई जहाँ जहाँ बी रहेगा उसका माइनस का हिसाब किताब हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर बी एक बार है तो माइनस आएगा, बी दो बार है तो माइनस अगर होता लेकिन स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया तो यहाँ प्लस आएगा। और यहाँ पर बी है कितनी बार है, 3 बार है, बी का क्यूब मतलब 3 बार माइनस आया, तो 3 बार माइनस है तो मतलब रहेगा। बस ये चीज़ हो गई, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। एग्जैक्टली सेम टर्म है, प्लस वाले में ऑब्वियसली सारे प्लस होंगे और माइनस वाला जब हम लेकर के चलेंगे तो एक आधा हमने देखा कि भाई माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, जहाँ जहाँ बी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, क्योंकि माइनस जो है वो बी की वजह से है, तो बी एक बार है तो माइनस, बी 3 बार है तो भी माइनस, बी 2 बार है तो हमने प्लस कर लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन भी इस पे देख लेते हैं, x माइनस 2i का होल क्यूब अगर ये है तो मेरा a कितना है, मेरा a ये है, ये a है और ये b है। यहाँ पर हम माइनस उसके साथ में लेकर नहीं चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी अलग से फॉर्मूला बना रखा है। तो a कितना है x है और b कितना है 2i है, क्योंकि माइनस का ऑलरेडी फॉर्मूला अलग से बना है। तो a माइनस बी होल क्यूब हो गया, a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ये हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। ये आइडेंटिटीज हमने लगा दी, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। देखो सीधा सीधा सा फॉर्मूला था, ये आपने यहाँ से कंपेयर करा और ए और बी देखा और सीधे पुट कर दिया। आप क्या करना है यार, सॉल्व करना है, बच्चों वाली तो चीज़ है ये। माइनस 3 2 6 एक्स स्क्वायर वाई, 3 2 6 एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया, प्लस क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 3 12 12x वाई स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8y क्यूब। ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से प्लस वाले के लिए भी होगा। अगर हमें सिंपल क्या करना होगा, आपके टर्म्स ये होंगे, सीधा फॉर्मूले में पुट करो और सॉल्व कर लो। एक तो क्वेश्चन हमारे ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास है नहीं और बहुत ज़्यादा इसको ना ऐसे बनाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज़ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या तुम बहुत ख़तरनाक चीज़ सीख रहे हो, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत आसान बच्चों का खेल है। सिर्फ आइडेंटिटी एक बार ध्यान हो जाओ, ध्यान क्या हो जाए यार, इससे आसान क्या होगा, इसका क्यूब है इसका क्यूब है, एक का स्क्वायर करा दूसरे को छोड़ दिया, अगली बार का भैया तू हो चुका था पिछले बार, अब की बार मेरी बारी है। ये हमने 4 टर्म्स लिख दिए। माइनस वाले में बी के हिसाब से हमने माइनस लगा दिया, बात खत्म। अब इसमें मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन करा दूं, क्या फ़ायदा। तो एक क्वेश्चन करा दिया, सिर्फ बताना मकसद ये था कि आपको फॉर्मूले में कर कर पुट कर देने और सॉल्व कर लेना है। एक तो ये हो गया। अब इसका रिवर्स प्रोसेस, जैसा कि हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर में भी देखा था, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में भी देखा था, चीज़ें लिखी थी, हम उसको रिवर्स प्रोसेस में लेकर के गए थे, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। वही काम यहाँ पर भी करेंगे, कुछ टर्म्स लिखे होंगे और हमें वापस लेकर जाना होगा, तो एक वो चीज़ देख लेते हैं। तो भाई 2 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं और देख रहे हो आप कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव साइंस भी लगे हुए हैं, दोनों में ही मैंने नेगेटिव साइन ही लिए। पॉजिटिव ले लूँगा आप कहोगे तो पॉजिटिव चेंज कर देंगे। उसमें फ़र्क ये सिर्फ ये होता है कि अगर आपको माइनस कुछ दिख रहे हैं इसका मतलब पक्की बात है कि माइनस वाला है, क्योंकि प्लस वाले में एक भी प्लस माइनस का नहीं है, सारे के सारे प्लस के हैं। तो अगर आपको माइनस दिख रहे हैं, जैसे कि 2 नेगेटिव आपको फॉर्मूले में दिख रहे हैं, यहाँ देखो 2 नेगेटिव दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 नेगेटिव दिख रहे हैं, मतलब ये माइनस वाले हैं। खैर वो तो बात छोड़ दो।
अभी मुझे ढूंढना कैसे, अब जरूरी नहीं होता कि कौन, अब जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा तो मैंने क्यूब वाला एंड में लिख दिया, वो चाह रहे हैं उन्होंने पहले क्यूब वाला लिख दिया, तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा रटा हुआ नहीं है कि तुमने कोने पे ही ढूंढना है जा करके कि हाँ भैया यहाँ से मुझे ए क्यूब मिलेगा, यहाँ से बी क्यूब मिलेगा, नहीं, आप देख लो ना क्यूब का हिसाब किताब कहाँ बैठ रहा है, वहाँ तुम्हें दिख रहा है ए स्क्वायर लिखा है, तो कहाँ से क्यूब हो सकता है वो। तो हमने देखा एक तो ये वाला टर्म देखो, अक्सर पहला वाला जो टर्म होता है वो क्यूब वाला होता है, तो मैंने कहा ये 27, हाँ ये 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब मुझे दिख रहा है यहाँ पर a की पावर 3 लिखी है, तो मैंने कहा यार फिर ये क्यूब ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ a लिखा है, यहाँ पर a स्क्वायर लिखा है, ये a क्यूब दिख रहा था, मैंने कहा फिर ये होगा। और 125 किसका हो गया, 5 का हो गया, तो माइनस लगा था, मैंने लगा दिया 5a का क्यूब, ये हो गया। बस अब करना क्या है, तुम्हें a का क्यूब मिल गया माइनस तुम्हें b का क्यूब मिल गया, तुम्हारा फॉर्मूला माइनस वाला है, तुम्हें a और b मिल गए, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। मैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन जब हमने लास्ट क्लास में करे थे वहाँ पर भी मैंने तुम्हें डायरेक्ट लिख कर दिखाया था, तुम्हें ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब डायरेक्ट लिखना नहीं है, तुम्हें पता चल गया कि आंसर ये आने वाला, यहाँ पर आगे सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला काम होना है। तुम्हें पता चल गया तुम्हारा ये a है और ये तुम्हारा b है, जो हम a माइनस बी का हिसाब करते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, माइनस दिख रहा है तो मेरे पास चल गया हाँ माइनस है, a माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन अभी हम लोग अपनी जो फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा कर लेते हैं, तो -3 इसका स्क्वायर और ये b -3 a स्क्वायर इंटू बी, ये लिख दिया, प्लस 3 ab स्क्वायर जो लास्ट टर्म था, तो a और b स्क्वायर। और आप अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये एग्जैक्टली यही चीज़ें आएंगी। तो ये काम हम पहले भी कर चुके हो, तब तुम लोग इस चीज़ का फेमिलियर हो चुके हो। इसलिए कहता हूँ जब एक क्लास करवाया करूँ, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो तुम लोगों के अच्छे से प्रैक्टिस हैं तो डेफिनेटली आगे वाली चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब कुछ इस तरह का काम हम कर चुके हैं, सिर्फ वहाँ पर स्क्वायर हुआ करते थे, यहाँ पर क्यूब के टर्म है। तो मुझे पता चला, मैंने कहा अच्छा ये आंसर है। एग्जैक्टली सेम मेथड जो है वो यहाँ पर भी फॉलो होगा। और यहाँ पर जब हम आएंगे, मैंने कहा इधर करते हैं, क्या काम होगा, कुछ नहीं, देख लो बस कि ये किसका क्यूब बन रहा है। मैंने कहा ये तो 3 का है और ये p भी लिखा है, तो 3p माइनस ये देखा ये किसका है, ये 1/6 का मामला बैठ रहा है। लो भाई हो तो गया, अब खत्म बात। तुम्हारा आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम्हारा आंसर ये आ गया 3p - 1/6 का होल क्यूब, ये है। तो फॉर्मेलिटी का काम रह गया, a ढूंढ लिया, b ढूंढ लिया, आगे सिर्फ फॉर्मेलिटी का काम रह गया, लिखना है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और ये आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। तो ये 2 टर्म आपके ए और बी के थे, बाकी 2 टर्म जो है वो सिर्फ हमारे फॉर्मेलिटी के काम होते हैं। ये एक आइडेंटिटी हो गई। एक आज छोटी थोड़ी बहुत और आइडेंटिटीज़ हैं, वो भी दिखा देता हूँ। तो भाई एक और आइडेंटिटी का सेट लेकर आ गया हूँ। 2 आइडेंटिटी फिर से बिल्कुल ऑब्वियसली एक जैसी ही लेकर आ रहा हूँ, जितनी बार भी मैंने देखा है पेयर में ही कराए हैं। बट यहाँ पर फ़र्क क्या है, तुम्हें लगेगा अरे ये तो पिछले वाला लिख दिया, नहीं पिछले वाला नहीं है। ज़रा ध्यान से देखो, वहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब था, a माइनस बी होल क्यूब था, होल पे क्यूब लगा था, और यहाँ पर अलग अलग है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर ये ज़रा फॉर्मूला है, टर्म्स आपके सेम है, a प्लस बी है, a स्क्वायर ab b स्क्वायर है, सेम टर्म्स यहाँ पर भी हैं, सिर्फ प्लस माइनस का खेल है। प्लस माइनस का खेल किस तरह है, जब आपका प्लस वाला है a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो आपका यहाँ पर प्लस लगाया गया है और ए बी पे माइनस लगा दिया गया है। और जब माइनस वाले का है तो फिर मैंने कहा यहाँ पर माइनस लगा दो और फिर ए बी को प्लस कर दो। ये थोड़ा सा है, आपको पैटर्न देखना है यार। मैं ये नहीं कह रहा रट्टा, देखोगे अपने आप ध्यान में बैठ जाएगा। बैठ कर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि 2 दिन बना लिए कि आज और कल में पूरा बैठ के रट्टा मार देना है। वो करते जाओगे, जब प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, अपने आप वो याद हो जाएगा, तुम्हें रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसका, ये क्या हो जाएगा, ये मैं लिख लेता हूँ 27 a क्यूब और माइनस 343 b क्यूब। ये मैंने एक लिख दिया टर्म। इन्होंने कहा कि इसको आप एक्सपैंड करो, कैसे करोगे। तो मुझे दिखा कि क्यूब है। क्यूब देखते ही या तो दिमाग में क्या आएगा, a प्लस बी होल क्यूब है माइनस बी होल क्यूब, वो होल क्यूब होता है। यहाँ पर मुझे दिखा नहीं, वैसा कोई सीन नहीं है, ये कुछ डिफरेंट लग रहा है। तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटीज आई, 3a का क्यूब माइनस ये 7b का क्यूब है। तो यहाँ पर a मेरा ये है और b मेरा ये है, ये रोल इनका प्ले हो रहा है। अब इनको आइडेंटिटी की फॉर्म में सिर्फ लिख देना है, ये हो जाएगा a माइनस बी और फिर a स्क्वेयर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने आइडेंटिटी बनानी थी, आइडेंटिटी का वो मैच करवाना था, करवा दिया, और अब सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 7b, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3 7 21 ab प्लस 7 का 49 b स्क्वायर। और बस इसी के साथ में ये वाली आइडेंटिटी भी कंप्लीट हो गई। तो ऐसे ही प्लस वाले के लिए देगा, वो भी आपको कर लेना है। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, एक आध छोटी आइडेंटिटी और बता देता हूँ, बहुत थोड़ा सा रहेगा और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली लास्ट आइडेंटिटी पे पहुँच चुके हैं। थोड़ी बड़ी है, अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा एक तो ये यूज़ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी है तो ध्यान तो रखना ही है। एक सबसे पहली एक चीज़ यहाँ पर ये आती है, एक केस यहाँ पर ऐसा बनता है। ये आइडेंटिटी है, बहुत बड़ी सी है, देख लो भैया, ये तो अब आप देख लो कैसे आपको पैटर्न ध्यान रखना है, कैसे इसका रट्टा मारना है। लेकिन इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो बताता हूँ। एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर भाई साहब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या होगा, ऐसा केस आता है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो क्या होगा, इसमें ही इसका स्पेशल केस बनता है। मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी, ये तो ये पढ़ा, अगर ये मैं पूरी चीज़ को 0 कर दूं, अगर ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी तो वो 0 से जब ये पूरा मामला मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा का पूरा 0 खत्म। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये पूरा मामला 0 हो गया तो पूरा फिनिश हो जाएगा। और जब ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, ये इतना सीन हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो इज इक्वल्स टू 3abc के बराबर हो जाएगा। ये वाला मेरा केस जो है वो अब आगे क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, ये क्वेश्चन एक देंगे, कहेंगे सॉल्व 2 का क्यूब, या बड़े नंबर ले लेते हैं 15 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब, और प्लस ये, और कह रहे हैं कि इसको ज़रा सॉल्व करके दिखाओ कि ये कितना आएगा। ठीक, अब लग जाओ इस पे काम पे। 15 का क्यूब निकालो, फिर 17 का क्यूब निकालो, फिर प्लस इसका क्यूब निकालो, और फिर सॉल्व करके जो भी आंसर आए वो आप दे देना। तो थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने कहा यार अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा ए हो गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस ये मेरा सी हो गया ना, यहाँ तो प्लस ही लगा है, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसका हिसाब किताब है। मैंने ध्यान दिया ज़रा, कोइंसिडेंस की बात थी कि मैंने जब ध्यान दिया कि यार ए बी और सी ये है, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी निकाल के देखूं, देखना ज़रा क्या आ रहा है, तो 15 प्लस 17 प्लस माइनस 32, 0 आ गया। तो क्वेश्चन की वैरायटी जो यहाँ पर होगी वो इसी तरह की होगी। आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे, हो सकता है 2 नेगेटिव होते, 1 पॉजिटिव होता, बट मिला जुला के वो हिसाब किताब ऐसा होगा कि जोड़ने के बाद वो 0 आएगा। तो आपने कहा भाई ए ये है, बी है, एक तो तरीका ये 15 का क्यूब निकालो, ये वो अजीब सी चीज़ हो जाएगी, मतलब है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना सारा काम करना। दूसरी बात, ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूले के हिसाब से ही करेंगे, कौन बैठकर सबके क्यूब निकालता फिरेगा। ए बी और सी मैंने जब तीनों को ऐड करा, ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गए। जैसे ही मैंने देखा कि वो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, मैंने कहा यार उसके केस में अगर ये होता है, दिस इज द स्पेशल केस, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी उठाई, यहाँ पर ये 0 पुट करा, तो मामला ऐसा आ गया कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है। तो मैंने कहा वो सिर्फ तब पॉसिबल है अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर ऐसा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो कि यहाँ बन रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। एटलीस्ट ये मल्टीप्लाई करना उतना लंबा काम नहीं है जितना कि इनके क्यूब निकालना था। तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि एक माइनस यहाँ पड़ा हुआ है तो फाइनल आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका काम इतना है, जितनी भी चीज़ें कराई हुई हैं, पहले की एक्सरसाइज करी थी, बहुत बड़ा चैप्टर है, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट देखा, डिवीजन का हिसाब किताब देखा, रिमाइंडर थ्योरम देखी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। क्यूबिक इक्वेशंस को हमने फैक्टराइज करा, उसके बाद ये सारी इतनी आइडेंटिटीज़, तो बहुत बड़ा चैप्टर है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डब्बा गोल हो जाएगा, फिर लास्ट में आओगे और कहोगे अरे वो तो याद ही नहीं आ रहा।
तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब लाइव सेशंस होंगे तब डाउट डिस्कशन भी होगा, तो उस टाइम के लिए वो क्वेश्चंस जो आपके डाउट वाले हैं वो इकट्ठा करके रखो, फ्रेंड से शेयर कर दिया करो। ये काम आप लोगों का है, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। शेयर वाले काम और लोगों तक पहुँचाने वाले काम वो भाई तुम लोगों की जिम्मेदारी है, वो तुम लोग ही करोगे, वो है ना। जहाँ पर भी इंस्टाग्राम या जहाँ पर भी आप लोग मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो शेयर करने वाला काम आप लोगों को करना है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में और फिर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।